दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे मैं आज यहाँ नहीं सो रही। आखिर लगती क्या हूँ किसी की। भगवान झूठ ना बुलाए, पता नहीं नैना को क्या हो गया है आजकल। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत नहीं, दिमाग खराब हो गया उसका। अरे जब से पिकनिक से आई है ना, पता नहीं उसे क्या हो गया है। ना ठीक से खाना खाती है, ना किसी से बात करती है। और आपको पता है, बिना कारण तो प्रीति से भी लड़ पड़ती है। बस गूंगी गुड़िया बनकर बैठी रहती है। कल सुबह उठने दो, 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसी बात कर रही हो? बच्ची है वो, उदास है। समझो, जानो कि क्या हुआ उसके साथ। एक बार नहीं 10 बार पूछ चुकी हूँ, पर उसे तो कुछ बताना है ही नहीं। आपको पता है, मेगा बहन की कहानी सुनकर तो इतनी दुखी हो गई जैसे कोई लड़का मेगा बहन को नहीं, नैना को ही छोड़ के चला गया हो। सेंसिटिव है वो क्या होता है? मतलब भावुक है। बिन माँ की बच्ची है ना, जहाँ भी उसे प्यार देता है वहां बह जाती है। बचपन से मेगा बहन के साथ उसका बहुत लगाव है। पता नहीं मेगा बहन की कहानी सुनकर उसके मन में क्या चल रहा होगा। मैं कल मौका देखते उससे बात करता हूँ। आपको क्या लगता है नैना आपको सब कुछ बता देगी? क्यों नहीं बताएगी? बच्चों की साइकोलॉजी को समझो। ये साइकिल क्या होता है? मतलब बच्चों के मन को समझो। बच्चों के साथ दोस्ती करोगी तब तो जानोगे कि उनके कच्चे मन में क्या चल रहा है। एक बात बताओ आपको, आजकल के बच्चों के ना बहुत चोचले होते हैं। मुझसे नहीं होगा ये दोस्त वोस्त बनना, ये जाकर आप ही बनिए। कुछ बताना नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, दोस्त बनो जाकर। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं क्या कह रही थी, कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है ना? तुम जाके सो जाओ, वरना तुम्हारे अंदर भूत आ जाएगा और मैं डर जाऊंगा। आप बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे काम करना है। गुड नाइट। समीर, समीर, सो गया? क्यों किया मैंने ये सब? क्यों? मैंने नैना का दिल तोड़ दिया एक मामूली सी शर्त के लिए। यार उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था मेरा? और मेरा क्या हक बनता है कि मैं किसी के दिल के साथ ऐसे खेलूं? उसने मुझसे प्यार किया, मुझ पर भरोसा किया, और अब जिंदगी में वो किसी पे यकीन नहीं करेगी। द समीर महेश्वरी। बड़ा हीरो बनता है ना दोस्तों के आगे।
पर तुझ जैसा कमीना और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। आई हेट यू समीर महेश्वरी, आई हेट यू। अब आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आज मंत्रालय में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह ने अपना पदभार संभाला। सुना? पदभार संभालते ही उनके ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर। खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी और उन्हें मीठा किया। अब खेल। नैना, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस। नैना, आई चाची जी। नैना, बेटा चाय ठंडी हो रही है ना, अब तूने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया, जा जल्दी। मेरी भीगी भीगी से पलकों पे रह गए, चलो चुप हो जा। जैसे मेरे सपने बिखर के। पहले चुप हो जा। चले मत तेरा भी किसके मिलन को अनामिका। पहले मत परेशान करना। प्रलय, सुनिए जी, आपने कल रात मुझे क्या कहा कि नैना की दोस्त बनो। अब देखिए कैसे मुंह फुला के बैठी है। अभी तक उसने ब्रश भी नहीं किया। जाके दोस्ती आप ही निभाइए, समझाइए उसे, जाइए। मैं देखता हूँ। पूजा, प्रीति, इधर आओ। तुम्हें एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। बेला, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहली बार देखने आया था? हाँ हाँ, सब याद है। भगवान झूठ ना बुलाए, 100 बार सुन चुकी हूँ मैं। पता है, जब मैं तुम्हारी मम्मी को पहली बार देखने गया था ना, तो वो घूंघट ओढ़ के बैठी हुई थी। मैंने बहुत देखने की कोशिश की, यहाँ से, वहां से, नीचे से, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। बस आवाज सुनाई दी, और आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो मिल का भोपू होता ना, वैसी आवाज थी। मैंने पिताजी को कहा। पिताजी ने कहा, तुझे बीवी चाहिए कि रेडियो? मुझे डांटते हुए कहा, तू कौन सा मोहम्मद रफी है, तो तुझे लता मंगेशकर चाहिए। मेरा कान पकड़ के मंडप पे बिठा दिया, और ये भोपू मेरी जिंदगी में आ गया। अच्छा, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि कैसे आप इस भोपू की आवाज पर फिदा होकर 4 ही दिन में मेरे पल्लू पकड़कर मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे, है ना? और तुम्हारी दादी है ना, यानी कि मेरी माँ, मरते दम तक ताने देती रही। कहती थी, आनंद, अब तुझे बड़ा आनंद आ रहा है हाँ इस भोपू के साथ? नैना, अब अपने दांतों का पीछा छोड़ दे और आके चाय पी ले बेटा, ठंडी हो रही है। क्या हो गया इस लड़की को? तुम्हें कुछ पता है? अरे ठंडी हो गई होगी। मैं पी रही हूँ ना। लो, फिर से मेगा बहन के घर पर दुख भरे गाने रिकॉर्डर पे बजना शुरू हो गए। दिल ऐसा किसी ने तेरा तोड़ा। प्रलय, चुप हो जा। ऐसा किसी ने तेरा तोड़ा, दिल ऐसा प्रलय, मत किसी गा। ने तेरा तोड़ा। प्रलय, मेगा बहन के वहाँ पूरे दिन यही बजते रहता है, उनको कहो बंद करने को। मैं तुझे कह रही हूँ ना गाने को, तू मत गा। प्रलय, अरे मत करना। गाऊंगा 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 नहीं गाएगा, नहीं गाएगा, नहीं गाएगा। गाऊंगा।
दिल ऐसा किसी ने नैना दीदी का तोड़ा। और अच्छे से खेलना, अपने कवर ड्राइव पे ध्यान देना, समझ गए? गुड, बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर, हाय। कैसे हो आप? बढ़िया। सिगरेट पियोगे? नहीं, मना किया था ना उस दिन, कभी नहीं। मैं तो पीऊंगी। शिफाली, शिफाली, ये तो बच्चों की टॉफी वाली सिगरेट है, पकड़ो। अर्जुन, मैं भी तो मजाक कर रही थी और मैं यहाँ पे क्रिकेट सीखने आती हूँ। ये सब करने नहीं। तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे क्या कहा? उन्हें लगता है मैं क्रिकेट को लेके सीरियस ही नहीं हूँ। अपने साथ साथ ना तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करती हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं एक दिन क्रिकेट सीख जाऊंगी। सीख तो जाओगी, पर ये बच्चों का खेल नहीं है शिफाली। मेरा मतलब है तुम्हें अब क्रिकेट की प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देना होगा। हाँ तो ठीक है, इसमें परेशानी क्या है? तुम्हें पता है शिफाली, अब से मुझे भी ना बहुत मेहनत करनी होगी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे जो स्टेट चैंपियनशिप मैचेस है ना, वो इसी महीने से शुरू होने वाले हैं और मुझे उनमें बहुत अच्छा करना है। और तुम्हें पता है मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीद है। डोंट वरी अर्जुन, तुम बहुत अच्छा करोगे। प्रैक्टिस करें? हाँ, रेडी हो जाओ जल्दी। अच्छा सुनो। हाँ हाँ। वो मैं कह रहा था कि तुम ना मेगा बहन से ज्यादा बातें मत करना। क्यों नहीं करूं उनसे बात? अरे उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। गलती? अर्जुन, गलत तो तुम और ताईजी भी मुझे समझते थे, तो क्या मैं गलत थी? नहीं ना? वैसे मेगा बहन ने क्या गलती की है? अरे तुम्हें नहीं पता? वो अपनी शादी से भाग गई थी, और शादी से भागना कोई छोटी गलती है क्या? अर्जुन, उन्होंने जो भी किया ना प्यार के लिए किया, और गलती तो उस लड़के की है जो रास्ते में उनको छोड़ के चला गया। कुछ नहीं। गलती तो कम मेगा बहन की भी नहीं है ना, और मुझे इन सब से मतलब नहीं है। बस तुम उनसे ज्यादा बात मत करना। और वैसे भी ना ताई जी ने प्रीति और नैना को उनसे बात करने के लिए मना किया है, और अगर अब तुम भी उनसे बात करोगी तो फिर हम दोनों। अर्जुन, मुझे गेम नहीं खेलना है। अरे क्या हुआ? प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? अर्जुन, मुझे लगा कि तुम चेंज हो गए होगे। मतलब मैं सोचती थी तुम्हारी सोच थोड़ी बेहतर हो गई होगी, लेकिन नहीं, तुम भी यही सोचते हो कि हमेशा लड़कियों की गलती होती है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं मेगा बहन से बात करूंगी तो बुरा होगा या पता नहीं क्या होगा, तो ठीक है, मुझे तुमसे गेम नहीं सीखनी है और ना ही मुझे यहाँ पे आना है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन शिफाली। नो। मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है ना? तुमने क्या किया ये? हे भगवान, नैना तुझे क्या हो गया? अरे बच्चे पे कौन ऐसे हाथ उठाता है? इसको तो इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया वो बता। बोल, तेरी इतनी हिम्मत। भाभी जी वो किसी बात से परेशान है। वो अरे परेशान है तो क्या करूं? परेशानी मेरे बच्चे पे उतारेगी क्या? जा मर कुएं में जाके। आज जन्मदिन है उसका, तूने रुलाया उसे? हम गुस्से में उसे आवाज ऊंची करके डांटते भी नहीं है, और तूने उसे मारा। भाभी जी, अरे ये तो वही बात हो गई ना कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है और मेरे बच्चे पे हाथ उठाती है। खड़ी क्या है कलबुई? जवाब दे, क्यों मारा मेरे बच्चे को? मेरा परले राजकुमार है। इतनी मन्नत से मिला है मुझे, भगवान से आशीर्वाद मांगा है तब पाया है इसे। हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, तू नहीं बढ़ाएगी, समझे? पैदा होते ही अपनी मां को खा गई।
क्या मेरे बच्चे को खाएगी? रुलाया, उसे परेशान करती है, सब नजर आ रहा है मुझे। तुझे पता है ना तूने क्या किया है? तूने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया है। बेटा मारी तो जल्दी। अरे कुछ नहीं, नाटक कर रही है। इतनी जोर से थोड़ी मारे है मैंने, जरा से छुआ था मैंने तो। अरे मम्मी पानी। तो बहुत तेज बुखार है। हाँ तो बुखार की वजह से बेहोश हुई है। मैं तो जरा सा छुआ था, मैंने मारा थोड़ी कोई। इसे बुखार है, ऊपर से कमजोरी है, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर, पर मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं वाह, कुछ नहीं, नाटक कर रही है बेहोश होने का, ताकि सबकी सहानुभूति बटोर सके। वो गई थी ना स्कूल के पिकनिक पे, तो खा लिया वो कुछ उल्टा सीधा, वो चाट पकौड़ी की रेडी पे। हमने तो फूल के जैसे पाला है इसको, कभी अकेले बाहर भी नहीं जाने दिया। अब जाने दो तो देखो ये मनमानी करते हैं। अरे मनमानियां तो हमारे घर में बड़े भी कम नहीं करते, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? राकेश भैया, ट्रिप पे कुछ हुआ था क्या? मतलब किसी ने कुछ कह दिया हो या कुछ झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से सदमा लगा है? भगवान झूठ ना बुलाए, जब से नैना आई है ना पिकनिक से, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नैना है, पत्थर सी हो गई है। तुम इतने घटिया हो? हाँ? पंडित, थोड़ी सी शर्म कर लेते। हाँ पंडित बात तो सुन। क्या पंडित? हाँ, मेरा नाम स्वाति है, स्वाति। और आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, समझे? सॉरी बात तो सुन ले। सॉरी। क्या सॉरी? आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे पर हम तो नैना से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहते हैं। आज के बाद अगर नैना के आसपास भी दिखाई दिए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? क्या समझा था मैंने तुम लोगों को, और तुम लोग क्या निकले? इतनी हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? क्या वो भी एक शर्त थी? हाँ, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ना, ऐसे मैं मर जाऊंगा कसम से। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुहूर्त देख रहे हो? जरूरत नहीं है, जाके साबरमती नदी में जाके कूद जाओ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, तुम लोगों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तुम लोगों से तो दोस्ती तो दूर, बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे को तो लग जाएगी। तुम तो इस पत्थर के भी लायक नहीं हो समीर। बड़े हीरो बनते थे पर काम तो विलन जैसा किया है। बेचारी सीधी साधी नैना, प्यार तो क्या, प्यार का पी भी नहीं पता था उसे। पहली बार उसने प्यार करना सीखा था। और तुमने क्या किया? उसके प्यार के साथ, उसके दिल के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ अपनी शर्त के लिए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नैना हॉस्पिटल में। क्या कहा? नैना हॉस्पिटल में? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
कैसी है वो? क्या हुआ उसे? फिक्र मत करो, जिंदा है। उसकी ये हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस दिन जिस पल तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना समीर, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे, रातों को सो नहीं पाओगे, दीवारों पे अपना सर पटकोगे। इतनी मासूम लड़की का दिल तोड़ के तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे।